जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबता कला। शुक्राना 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 गुरु पाम। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। माफ करना संगत जी, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है मुझे, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है अभी। संगत जी ये मेरे को गुरुपा ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं लेट हो गई हूँ सत्संग शेयर करने में। प्लीज़ बाबा मैं जो भी बोलूँ वो आप ही बुलवाना मुझे, और जो भी मेरे से बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा बाबा, प्लीज़ माफ़ करिएगा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा जो सत्संग है ये है 25 का। मुझे 25 ये 25 तारीख को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया था। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी संगत जी, लेकिन मेरा हो नहीं रहा था जाना। सो बाबा ने 25 में ही 25 को ही 25 की ब्लेसिंग दी है। सो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वैसे भी ये 25 तो 7 का ही बनता है, तो सबके लिए शुभ है। संगत जी उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको। संगत जी मैंने ना जब ये ठंड शुरू हुई थी तो मैंने ना संगत जी एक ना अपना नया सूट लिया था, ठंड वाला गरम सूट। तो मैं ना संगत जी वो ये सोच रही थी कब डालूँगी, तो एक दो बार डालने का हुआ, बट किसी ना किसी रीज़न से वो रह जाता था, मैं कुछ और डाल लेती थी। तो मैं ना संगत जी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये कब डालूँगी सूट। और मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया अगले दिन कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा और पीला सूट पा के आई। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना। संगत जी जिस सूट की मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने नया सूट लिया था, वो मेरे सूट का कलर येलो ही है। तो बाबा हमेशा मतलब एकदम दिल की सुनते हैं, क्योंकि मैं कितनी टाइम से सोच रही थी। तो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुपा की कृपा से हम बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर जाकर भी मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। संगत जी मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, तो उनमें वो आंटी जी कुछ ऐसे बता रहे थे कि उनके पापा जो हैं वो गुरुपा के चरणों में हैं, लेकिन आज दिन तक उनके कभी पापा उनके सपनों में नहीं आए, और ना ही कभी जैसे कोई फ़ोटो वोटो दिखती है, क्योंकि मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पापा की फ़ोटो दिखती है गुरुपा के चरणों में, ऐसे वो ऐसे करके ना कुछ बता रहे थे सत्संग में। तो वो बताते हैं कि मैं एक दिन सत्संग में गई थी, तो मेरे को गुरुपा के चरणों में मेरे ही पापा की फ़ोटो मुझे नज़र आई थी। तो संगत जी वैसे तो संगत जी गुरुपा मेरे पापा ही हैं, मेरे पापा भी गुरुपा के चरणों में हैं।
और गुरु पाक को ही मैंने अपना पा माना हुआ है। और संगत जी, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं बड़े मंदिर गई अभी 25 में, आगे भी कितनी बार मैं गई हूँ, गुरु पाक की कृपा से बाबा ने बुलाया था। और संगत जी, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब बड़े मंदिर में मैं अंदर बैठी, तो गुरु पाक की गद्दी के साथ एक जो बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, तो स्वरूप के साथ में एक हल्की सी शैडो मुझे नज़र आ रही थी। तो संगत जी, जब वो मैं एकदम गौर से देखती हूँ ना, तो उसी में ही मुझे मेरे पापा की फ़ोटो नज़र आती है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। पहले संगत जी, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जब बहुत प्यार से, मतलब बहुत गौर से उसको देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। और यही सत्संग मेरे को पहले गुरुपा ने सुनवाया है, तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। और संगत जी, अपने पापा मम्मी पापा को देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम कहे कि हमारा बुलेखा है या नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुरुपा तो मेरे हैं ही पा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और वो भी बड़े मंदिर में। बाबा शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और फिर संगत जी, 25 की तो मुझे ब्लेसिंग दी थी, और 26 का भी जो 26 तारीख थी, 26 जनवरी, मेरा वो भी बहुत अच्छा गया, क्योंकि गुरुपा ने मुझे 26 तारीख को सत्संग का इनवाइट आया था, तो बाबा की कृपा से मुझे वहाँ जाने का भी सौभाग्य मिला। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं एक्चुअली माफ़ी माँगना चाहती हूँ गुरुपाल से। बाबा मुझे माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं ना काफ़ी टाइम से, वो आंटी जी ना मंथ में 1 बार ज़रूर सत्संग करवाते हैं। तो ना संगत जी, अभी तक मैं माफ़ी माँगती हूँ, अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि मैं कभी टाइम पे नहीं गई। मैं हमेशा लेट ही गई हूँ, जब सत्संग शुरू हो जाता है, चाहे आधा घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे 10 मिनट, लेकिन मैं लेट ही गई हूँ। इस बार मैंने बाबा से अरदास करी थी संगत जी, मैंने कहा बाबा इस बार मेरी लाज रख लेना। और वैसे भी पहले बता ही दिया था, तो वो सत्संग संगत जी पहले 5 से 7 होता था। आजकल ठंड का टाइम है, तो इस बार 1 से 3 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, जब हम लंगर वगैरह कर लेते हैं, लंगर प्रसाद वगैरह। तो संगत जी, होता क्या है, मैं मतलब फटाफट रेडी होती हूँ, और बस मैं जैसे भागा-दौड़ी हो जाती कि नहीं मैं फटाफट अब पहुँचूँगी। और संगत जी, जो गुरुपा का जो सत्संग होता है, आप सबको पता है कि जो टाइमिंग होता है उसी में ही स्टार्टिंग हो जाती है, जब बाबा का बैंड जो बजता है शुरू में। तो संगत जी, मैं मतलब मैं लेट तो हो गई थी, मुझे पता चल गया था कि शायद मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं वो अंदर के मेरे कैसे भाव थे, क्योंकि जैसे मैं भाग रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगी, लेकिन ना करके मैं 1:10 पे 1:08 पे मैं उनके गली के बाहर थी, तो मैं फिर भी भागते-भागते आ रही थी संगत जी। और संगत जी, ऐसा हुआ कि पहली बार, मतलब मुझे नहीं पता ये कैसा चमत्कार था कि वो शायद सत्संग ही थोड़ा-सा, सॉरी, बैंड जो गुरुपा का होता है वो ही थोड़ा-सा या तो लेट बजा, क्या था मुझे नहीं पता संगत जी। मैं जब वहाँ पहुँची तो बैंड बज रहा था, तो बाबा का स्वागत ही करा जा रहा था। तो संगत जी, जब मैंने देखा तो मैं तो और ज़ोर से भागी, और फटाफट शूज़ वगैरह वहाँ उतार के मैं एकदम जाकर खड़ी हो गई। मतलब मुझे इतनी तसल्ली मिली कि गुरुपा का जब स्वागत हम करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे भी वो सौभाग्य गुरुपा ने दे दिया, मेरी लाज रखी। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मैं निकल गई थी टाइम से, तो निकल गई थी, बट बाहर जैसे मेट्रो पे थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ही मेट्रो रुक रही थी। अब क्या हो रहा था पता नहीं, तो मैंने बोला गुरुपा जी अब आप देख लेना। लेकिन फिर भी संगत जी, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं राइट टाइम पे पहुंची हूँ, और मैं तो कुछ नहीं हूँ बोलने वाली, बस ये गुरुपा ने मेरी लाज रखी है। गुरुपा ही मुझे टाइम से ले गए, पहुंचा दिया मुझे। बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप हमेशा भाव देखते हो, सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी थी, तो गुरुपा का सत्संग शुरू हुआ। और सॉरी संगत जी, एक्चुअली जब स्टार्टिंग में जब मैंने बोला बैंड बज रहा था, हम तब दर्शन कर रहे थे, गुरुजी के मत्था टेक रहे थे।
तो संगत जी एक ना अंकल जी वहाँ पे मतलब कि बैठे हुए थे, सरदार जी अंकल। तो हम जाते हैं मत्था टेकते हैं, तो उन अंकल जी को भी मैं जानती हूँ क्योंकि बस वगैरह में हम आते-जाते रहते हैं। तो मैंने दूर से ना उनको जय गुरु जी बोला। तो जब मैं अंदर आई थी ना संगत जी, तो मेरे मन में ना तब तक ये था कि अगर लेट हो जाऊँगी तो शायद पीछे बैठूँगी। गुरपा मुझे माफ़ करिएगा, मैं पता नहीं क्यों मन में ऐसे आ रहा था। फिर संगत जी मैंने ना ऐसे भी सोचा कि नहीं, जहाँ बाबा बिठाएँगे वहाँ सबको ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरा जो मेरे मन में था मैं वो बोल रही हूँ संगत जी, माफ़ करिएगा मुझे। तो संगत जी आप बिलीव मानना मतलब अंकल जी जो थे वो 2-3 मतलब संगत जी बैठे थे और बिल्कुल गुरपा के पास में ही। तो उन्होंने एकदम से मुझे इशारा करा क्योंकि वहाँ पे फुल हो रखा था और जो भी दर्शन कर रहा था, मत्था टेक रहा था, तो वो सारे पीछे जा रहे थे। तो संगत जी अंकल जी ने एकदम मुझे इशारा करा और अपने बिल्कुल पास में बिठाया, मतलब गुरु के बिल्कुल पास में मैं बैठी। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, मुझे वहाँ पर भी ब्लेसिंग दिया आपने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। फिर संगत जी जब हमें चाय प्रसाद मिलते हैं तो वो चाय हम पी रहे होते हैं, तो अब जैसे ठंड का टाइम है संगत जी, तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे ना एकदम मन में आता है कि एक बार एक बार और चाय मिलती। मैं ऐसे बैठे-बैठे सोच रही थी और बहुत प्यारे, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ वहाँ पर ना संगत जी, सच में जो शबद होती है, जो गुरबानी होती है, एक्चुअल में मैंने फर्स्ट टाइम मतलब आंटी जी के वहीं पर देखा है। मैं और भी मतलब जैसे गई हूँ सत्संग में, लेकिन सारी जगह ही अच्छा होता है, बट वहाँ पर ना संगत जी बिल्कुल प्योर जिसे गुरबानी या शब्द कहते हैं, शायद मैं भी अभी इतना डीपली नहीं समझ पाती, लेकिन संगत जी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धीरे-धीरे अब मैं समझ पा रही हूँ। तो वहाँ पर ही मुझे बहुत सारे, जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें बहुत सारे हमारे आंसर मिलते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं संगत जी जो गुरुपा ने मेरा आंसर दिया। पापा सबसे पहले तो उसका भी लख-लख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी जब चाय मिलती है, चाय प्रसाद, उसके थोड़ी देर बाद ही ना संगत जी सॉरी संगत जी फ़ोन आ गया था। तो थोड़ी देर बाद ना संगत जी मैं ना ऐसे ही सोच रही हूँ, तो मतलब मेरे माइंड में आता है ऐसे बैठे-बैठे कि अगर एक बार और चाय मिलती है, तो संगत जी आप बिलीव मानना उसके 5 से 7 मिनट बाद अपने आप ही आंटी अंकल जी चाय लेके आते हैं ट्रे वाली और वो सबको ना चाय दे रहे होते हैं। तो संगत जी उसी में ना फिर मेरे को भी मतलब गुरबा चाय ब्लेसिंग दोबारा से गुरबा ब्लेसिंग देते हैं। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, इतनी सारी आपने मुझे ब्लेसिंग दी है बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। माफ़ करना संगत जी। संगत जी अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। संगत जी मैं जब घर से निकल रही थी सत्संग पे जाने के लिए, तो मैंने बाबा से हाथ जोड़े थे और मैंने ये बोला था कि गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आना, और बाबा प्लीज़ अगर कोई सेवा होगी तो वो आपने ही है करवानी, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली और करने वाली। तो बाबा प्लीज़ अगर कोई आप सेवा दे दोगे या करवा लोगे तो बाबा वो मेरा सौभाग्य होगा। संगत जी सच में मेरा सौभाग्य ही है। जब हम वहाँ से लंगर प्रसाद हम खा रहे थे संगत जी, तो एकदम ना आंटी जी जिन आंटी जी के घर पे सत्संग होते हैं, तो वो ये आंटी जी सत्संग वगैरह शेयर थोड़ा करके तो ना ऊपर जा रहे होते हैं फ्लोर पे। तो जाते-आते एकदम से वो बोल के जाते हैं कि संगत जी अगर बर्तन सेवा किसी ने भी करनी है तो वो प्लीज़ ऊपर आ सकता है। तो संगत जी मैं लंगर प्रसाद खाते-खाते मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, मैं गुरुपा को देख रही थी और मैं समझ गई कि ये कहीं न तो कोई गुरुपा का इशारा है। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मैंने वो क्या नाम है लंगर प्रसाद खाया और लंगर प्रसाद में एक चपाती मुझे और गुरुपा ने एक्स्ट्रा भी दिलवाई थी। सो बाबा उसका भी शुक्राना कि आपने मुझे लंगर प्रसाद भी डबल दिलवाया। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, चाहे भी मुझे डबल मिली ब्लेसिंग, शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैं ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद तो कुछ आंटियाँ जी होते हैं जब जो बर्तन वो कर रहे होते हैं धो रहे होते हैं, तो उसके बाद ना जो साफ बर्तन होते हैं ना तो उस पे थोड़ा-सा वो कपड़ा मार के उसको प्लेटों को ना सुखाना होता है।
तो ये गुरुपा की कृपा से मुझे एक बार पहले भी सेवा मिली है बाबा। ये सच में सौभाग्य वाले होते हैं जिनको सेवा मिलती है। आपका अनंत कोट शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो ये गुरुपा की कृपा से संगत जी ये मुझे सेवा मिली है और मैं सच में मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं लेट हो गई हूँ बाबा, मुझे माफ़ करना। आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि दिल की बात थी वो बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। जब आपका भाव सच्चा होता है संगत जी, तब आपकी जल्दी पुकार होती है। ये मैंने देखा है संगत जी। और संगत जी आज का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आज वीरवार है और आज का भी गुरुपा ने जो मेरे को एक सेवा दी हुई है, वीरवार को जो गुरुपा सत्संग करवाते हैं। तो संगत जी आज ये गुरुपा की कृपा से मैंने वो सत्संग कर पाई हूँ, गुरुपा की कृपा से। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना। थोड़ा सा संगत जी मैं डामाडोल हो रही थी, डामाडोल इन द सेंस कि संगत जी मेरी मतलब बहुत ज़्यादा ना एकदम कोल्ड हो गया, तो मैं ना लेटी हुई थी। उस समय से संगत जी खड़ा नहीं हो जा रहा था शाम के टाइम पे। फिर भी संगत जी बस मैं एकदम से हिम्मत करी, गुरु जी का नाम लिया और गुरुपा हमेशा साथ देते हैं। और कड़ा प्रसाद बनाया बाबा ने और चाय प्रसाद, तो फिर मैं बैठी और बस गुरुपा की कृपा से मैं सत्संग कर पाई हूँ। बाबा शुक्राना कि आपने ही सेवा दी हुई है और आप ही हो करवाने वाले, क्योंकि गुरुपा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ही करवाते हो, आप ही चलवाते हो, आप ही बुलवाते हो बाबा। आपका अनंत कोट शुक्राना बाबा। हमेशा ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, हमेशा बाबा कृपा करिएगा, हम सब संगत पे कृपा करिएगा बाबा। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया शुक्राना बाबा, शुक्राना। शुक्राना करना सिखा दिया गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। सब्र करना सिखा दिया, शुक्राना 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 बा। नीवा रहना सिखा दिया, शुक्राना बा, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ। वैसे तो गुरुपा ने मुझे बोला है कि पुत्र तू आज रोज़ सेवा कर, लेकिन मतलब शुक्राने की सत्संग शेयर कर, बट मैं किसी ना तो किसी रीज़न से रह जाती हूँ, या ये बोलो संगत जी हम ही नहीं कर पाते हैं, ये माफ़ करना गुरुपा। और अब पता नहीं संगत जी आज मैसेज आया गुरुपा का कि पुत्र 3 खुशखबरी हैं और 3 सत्संग कर और अपनी चाबी ले जा, खुशखबरियों वाली चाबी ले जा। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ऐसी बस कृपा हमेशा बनाए रखिएगा बाबा। आपने ही सब कुछ कराना है गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में बहुत डिले करती हूँ और बाबा आप अपने पास बिठा के ही हमेशा सत्संग करवाते हो और आप ही करवाते हो गुरुपा। बस ऐसी हमेशा मुझ पे कृपा बनाए रखना ताकि मैं आपका हमेशा शुक्राना करूँ गुरुपा। मेरी हर सांस में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दो बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका अनंत कोट शुक्राना मुझ पे और मेरी फैमिली पे कृपा बनाने के लिए, अनंत कोट शुक्राना। मुझे अपने भाइयों पे जो कृपा करी, आपका अनंत कोट शुक्राना 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 बाबा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है बाबा, शुक्राना 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 गुरुपा। और अंकल जी आपका लख लख शुक्राना, आप हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत प्यारी आपको सेवा दी हुई है। और हम सब संगत का जो आप सत्संग शेयर करते हैं, आपका लख लख शुक्राना। और क्योंकि इससे अब जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो पता नहीं किसके लिए मैसेज होता है जो वो आगे बढ़ते हैं, और जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे भी कहीं ना तो कोई मेरे मैसेज, मेरे आंसर मिलते हैं। सो बाबा शुक्राना, आपका अनंत कोट शुक्राना। और शुक्राना संगत जी आपका भी जो आप मेरे सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा मुझ पे, अंकल जी, हम सारी संगत पे ऐसी ही हमेशा कृपा बनाए रखिए और हमेशा शुक्राने में रखिएगा बाबा, हमेशा शुक्राने में रखिए। जय गुरु जी। मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत था भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत था भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। संगत जी, गुरुजी कि जितना गुणगान करूं, जितना उनका शुक्राना करूं, बहुत कम। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। संगत जी, 6:35 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये शनिवार की बात है, मैं नीचे गई थी, वहां मोटर का मीटर लगवाने के लिए। ऐसे था 5:45 हो रहे थे, 6 के आसपास का ही टाइम था, ज्यादा नहीं था। तो संगत जी, मैं नीचे खड़ी थी, एक बैठी थी आंटी, उनसे बातें करने लग गई, वो भी बातें करने लगी। तो संगत जी, तीसरी मंजिल से टाइल्स गिरी, वो मेरे सिर में लगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस टाइम तो मुझे ऐसे लगा आज तो पता नहीं क्या ही हो गया। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हल्का सा सूझ तो गया था वहां, और उनने भी देखा जो आंटी थी, और मैंने भी हाथ लगाया तो ब्लड वगैरह कुछ नहीं निकला। और उसके बाद मैं ऊपर आई तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, मंत्र जाप किया, शुक्राना किया, और गुरुजी का जल प्रसाद में चंदन टीका मिला के मैंने वहां लगा लिया। संगत जी, उससे पहले मेरे दर्द था सिर में, जहां लगा था। जब मैंने वो लगाया तो मेरा दर्द सही हो गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर क्या था, मैंने सोचा कि शुक्रवार को सिर धो लेती हूँ, तो मैंने सोचा एकादशी है, आज थी एकादशी शनिवार की, और देखती हूँ तो शनिवार की एकादशी, शनिवार में भी नहीं धोया। जब मेरे सिर में चोट लगी तो मैंने सोचा अब तो मेरा सिर जिन कई दिन के लिए गया, कब सिर धोऊं। शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके 8 दिन का तो कल हो ही जाता, मंगलवार में मैं 5-6 दिन का धो लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी। सर्दियों में ना, गर्मियों में तो जल्दी धोती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी ने कल मेरा सिर भी दिलवाया। मेरा ऐसा नहीं दर्द, न मेरे ऐसा सूजन। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल संडे था, 26 तारीख थी, 26 जनवरी, और आज 27 को मैं गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ। ये कल 26 की बात है, 25 में मेरे लगी थी। तो कल संडे में गुरुजी का सत्संग था मयूर विहार में। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुझे 5वें दिन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, खुशी की तो बात ही है कि मैं कभी सत्संग में गई नहीं हूँ, पहली बार गई, गुरुजी ने बुलाई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत संगत आई गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं वहां बैठी सत्संग में तो मैं नीचे बैठ गई, मैं सोफा पर नहीं बैठी, वहां
मेरा मन नहीं किया सोफा बैठने के लिए। तो संगत जी मैं नीचे बैठी, मुझे फीवर आ गया वहाँ। बस आंखें भी झुकने लगी, मतलब ऐसी हो जाती हैं हरारत में। तो संगत जी मैंने जो जल प्रसाद मिला था वो लगाया मैंने वहां, तो मेरी आंखें ठीक रहीं और पिया भी मैंने, और मुझे हरारत सा ही, मतलब फीवर आ ही गया। तो मैं, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं आ गई। आके मैं टैबलेट गुरुजी पे ब्लेस करवा के, और गुरुजी का जो जल प्रसाद मिला था वो जल प्रसाद से वो टैबलेट खा के मैं लेट गई। 6 बजे आई थी संगत जी। फिर मैंने 5:45 पे जग के मैंने गुरुजी की पूजा की। 7 बजे पूजा करती हूँ मैं संगत जी, गर्मी हो या सर्दी हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ा फायदा हुआ मुझे, लेकिन किचन में काम नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से सब हो ही जाएगा। संगत जी आज मैं सुबह जगी तो ऐसे हो रहे थे, 4:40 हो रहे थे संगत जी। तो संगत जी जब मैं जगी, मैंने कहा गुरु महाराज आज तो मैं लेट हो गई। तो संगत जी देखो गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने जिस टाइम पे मुझसे जो कराते थे वो ही कराया, और मंत्र जाप भी करवाया। पूजा ऊपर जिस टाइम पे करने जाती थी उसी टाइम पे गई, और मंत्र जाप भी करवाया, और जैसे पूजा करती थी ऐसे ही की। नहीं तो मंडे में तो मैं जैसे 4 बजे जगती थी, जब जाके कर पाती थी, लेकिन आज 4:40 पे गुरुजी ने जगाई, और जब भी मेरी पूजा उसी टाइम पे करवाई। सब पूजा 6 बजे ऊपर सूर्यदेव को जल देने जाती हूँ, वो भी करवाया। शनिदेव को और सूर्यदेव को और तुलसा मैया को, तो वो सब भी करवाया। और नीचे भोले बाबा हैं, शिवलिंग है, एक पूजा में है एक बाहर है, वो सब भी करती हूँ। मंडे में नहवाना, जनेऊ पहनाना, तिलक लगाना। तो संगत जी गुरुजी ने उसी टाइम पे सारे काम करवाए, मैं लेट नहीं होने दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत महान है, उनका जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। संगत जी 3री मंजिल से टायर से गिर के सिर में लग के, बस गुरुजी की बहुत कृपा रही है। उनका, मेरे गुरु महाराज का गुणगान जितना करूं उतना ही कम है। संगत जी हाँ, मैं दवाई लेने, बच्चों ने बोला दवाई ले आओ, मैं नहीं गई दवाई लेने। जब मेरा जल प्रसाद से गुरुजी जब ऐसी ऐसी बीमारी ठीक कर देते हैं, गुरुजी की कृपा से मैं ठीक रहा, कुछ नहीं हुआ, तो गुरुजी जो लगा उसे भी ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी। और किया भी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। संगत जी रात मैंने जैसे सत्संग में से आई, तो रात मैंने संडे की रात को, आज मंडे है, तो मैंने सपने में देखा गुरु महाराज ने मेरा कष्ट काटा। मैं थूक रही हूँ, तो थूक के साथ मेरे एक गांठ सी है, वो नहीं निकल पा रही, तो मैं खूब थूकना चाह रही हूँ, तो जैसे तैसे करके वो गांठ निकली है। तो संगत जी जो भी कहते हैं ना ब्लड जम जाता है, जो भी था गुरुजी ने वो सब कुछ निकाल दिया सपने में ही। संगत जी रात गुरुजी मेरे से कह रहे थे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो संगत जी रात सपने में गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी
गुरुजी ने कहा था चावल चीनी छोड़ने के लिए। संगत जी, पहले मैंने चावल छोड़ दिए थे, फिर मैं खाने लगी थी। संगत जी, फिर क्या होता है, मेरी गैस बन गई। शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा अब नहीं चावल खाऊंगी, गुरु महाराज मुझे माफ कर दो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मेरी बहुत गैस बनती थी, अब मेरी गैस नहीं बनती है। गुरुजी का जल प्रसाद लेती हैं, गुरुजी का चंदन टीका लगाती हैं और जल प्रसाद में घोल के पीती भी हूँ सुबह को। शुक्राना गुरुजी। और जल प्रसाद तो मैं दिन में लेती ही रहती हूँ, कभी भी, और रात को सोते टाइम भी जरूर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो गुरु महाराज सबकी सुनते हैं, सबका ध्यान करते हैं। हाँ संगत जी, गुरुजी ने चावल मैं खाने लगी, मैंने फिर छोड़ दी। गैस बनी मेरी, मैंने छोड़ दी। गुरुजी ने कहा 4 महीने के लिए चावल छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, दिसंबर का लास्ट था, यही टाइम था जो चल रहा है, मैंने चावल छोड़ दिए हैं 4 महीने के लिए। और संगत जी, मीठा खाने को भी गुरुजी ने मना किया था, तो मीठा तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मुझे चावल भी पसंद है, मीठा भी पसंद है। अब तुमने चावल हमारे लिए छुड़वाया, हमारा ही कोई कष्ट होगा। मैंने कहा गुरु महाराज चावल तो मैंने बंद कर दिए, तुमने बोला मेरे से, और मीठा तो मुझे हल्का फुल्का खाने दो, दोनों ही चीज छुड़वा दोगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझसे अब ऐसा कुछ नहीं कहा है। मीठे के लिए हल्का ही खाती हूँ, कम खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती। हल्की चाय पीती हूँ मीठी, और वैसे भी कुछ मीठा होता है तो बहुत कम खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती, जैसे पहले खा लेती थी। शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे अंतर्यामी हैं, भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं। और संगत जी, मैं कल सत्संग में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ संगत जी, वो अंकल भैया अंकल कह रहे थे जिनके यहाँ सत्संग था, वो भैया ही थे वैसे। हमारे तो बेटा जैसा ही था, लेकिन भैया मान लो, अंकल मान लो। तो मैंने ये कहा था, वो कह रहे सत्संग किसी को सुनाना, सत्संग किसी को सुनाना। तो संगत जी, मैंने अपना सत्संग सुनाया। सत्संग तो बहुत थे, लेकिन जब परसों वाला ही सत्संग मैंने जो मेरे लगी थी, वो ही सत्संग गुरु जी की कृपा से मैंने संगत में सुनाया गुरु जी के सामने। शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, जो दिया है गुरु जी ने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी ने बुलवाया है वो बोला है, जो आगे गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं तो अपने गुरु जी में ही रहती हूँ, मुझे अपने गुरु जी से बहुत प्यार है। संगत जी, गुरु जी सारी संगत की रक्षा करे, और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग सुना उनको भी बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और अंकल आंटी और गुरु जी महाराज और सभी मुझे माफ कर देना। मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं है जो होता है, हो जाएगी, गुरु जी की कृपा से ठीक कर देंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं जब भी सत्संग बोलती हूँ गुरु महाराज के सामने बैठ के बोलती हूँ, और गुरु जी से मैं यही कहती हूँ, गुरु जी तुम ही बुलवाना, मुझसे क्या बुलवाना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, में मंत्र जाप करूंगी, आप भी बोलना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज अंतर्यामी है, परमात्मा है, आकाश पाताल के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनका जितना उनका शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु महाराज मुझसे ऐसे ही अपने शुक्राना सत्संग कराते रहना। गलती हो तो अपनी बेटी को माफ कर देना, समझा देना। तुम ही जानते हो गुरु जी मैं कैसी हूँ। कहते हैं मेरी भोली बेटी है, शेरनी बेटी है। मेरी संगत जी साहस भी बहुत बढ़ाते हैं गुरु जी। कहते हैं शेरनी बेटी है, भोली बेटी है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, अनंतन शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। कोई बोलने में गलती हो तो मुझे गुरु पा क्षमा कर देना। और गुरु पा का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये संध्या वेले का ये 2 दिन का इकट्ठा ही कर रही हूँ गुरु पा, क्योंकि मैंने वीरवार को नहीं खुद कर पाई, आए हुए थे गेस्ट, तो मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, तो इसके लिए सॉरी गुरु पा, क्षमा चाहती हूँ। तो मैं वीरवार का और शुक्रवार का शुक्राना दोनों इकट्ठे में कर रही हूँ गुरु पा। ये 30 तारीख का शुक्राना है। मैं शुक्राने में गुरु पा मैं थर्सडे को मंदिर गई, मंदिर में मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और दर्शन किए, कान्हा जी के, हनुमान जी के भी दर्शन किए। शिवलिंग पे मैंने दीपक जला के मैंने वो भी किया, शिव चालीसा पढ़ी और शिव चालीसा पढ़ी और आरती करी, शिव चालीसा पढ़ी और हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा पढ़ी। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा मैंने बहुत बड़ा कष्ट है जो अपने ऊपर लिया है, तो उसके लिए कोटि कोटि है शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना जो आपने हमारा इतना बड़ा कष्ट काटा है। आपके मैसेज आ रहे हैं गुरुपा बेटे पे कष्ट है गुरुपा, तो वो सुन ही नहीं रहा, मेरी सुनता ही नहीं है, मुझे इतना बोलता है, कभी कभी तो सुन लेता है गुरुपा, कभी कभी इतना बोलता है गुरुपा, मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ, टीका भी लगा रही हूँ, पर इतना बोलता है, बोलने लग गया गुरुपा। सॉरी मैं इसके लिए भी चाहती हूँ, पर मान भी जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुपा करने के बाद उसको गुरुपा थर्सडे को फिर मैंने हमारे घर मेरी सिस्टर ने आई, हमने ना शादी थी, तो मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा आप हमारे साथ चलेंगे और शादी में और हमारे साथ वापस घर में आएंगे। गुरुपा ऐसा ही किया। मैंने सुबह भी मैंने शिव पुराण पढ़ी, अमृत वेले में मैंने अमृत वेला किया, अमृत वेला करके फिर मैंने शिव पुराण भी पढ़ी। दोपहर 11 बजे मंदिर से आके शिव पुराण पढ़ी, शिव चालीसा भी करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ग्रुप, और दुर्गा चालीसा भी करती हूँ।
इसे सब कराने के लिए शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। बाकी सत्संग सुनते रही मैं। गुरुपा गाय माता हमारे घर में आई, उसको मैंने गुड़ और रोटी खिलाई, गुड़ गुड़ रोटी खिलाई। गुरुपा इसके लिए शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आती है, गुरुपा गुरुपा गौ माता रोज हर बीच में भी से आ जाती है। गुरुपा पता नहीं कौन सा रूप है, वो आती जरूर है। गुरुपा शुक्राना भेजने के लिए शुक्राना शुक्राना। घर पे आई, मैंने उसको गुड़ और रोटी लाई। गुरुपा गुरुपा जो लेबर है, हमने घर में पकोड़े बनाए थे, तो मैंने लेबर जो है हमारी, वो जो लगी हुई है कि लेबर लेबर को मैंने पकोड़े खिलाए बनाकर। हमने पकोड़े बनाए घर में, तो वो मैंने लेबर तो चली गई थी, उनको मैंने बर्फी मिठाई पड़ी थी, मिठाई भी दी मैंने गुरुपा उनको। और वो भी दिए। थोड़ा एक भैया आया था वो सब्जी वाला, तो उसको मैंने पकोड़ा प्रसाद दिया। शुक्राना इतने तेज पागलने का लिए शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आते रहते हैं गुरुपा। फिर मेरी नंदा आंटी आई, तो हमने शादी पे जाना था, तो हम तैयार, शाम को मैंने सत्संग करा, सत्संग के बाद हम तैयार होकर नंदा आंटी के साथ गए। वो दूर था, तो ग्रुप में आपको साथ ही लेके गई थी, और वहां पे हमने बहुत एंजॉय किया। आप भी साथ थे, आपकी इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुपा, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग थी गुरुपा, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग थी। 777, 999, एंजल नंबर 4444, 999 की ब्लेसिंग मिली गुरुपा। सब ब्लेसिंग, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग। जय गुरु जी की गाड़ी भी मिली, गुरु जी साथ साथ थे, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। एंजॉय किया हमने बहुत गुरुपा। ये सब जो हमारे कष्टों को काट रहे हो गुरुपा, इतने बड़े जो कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, हमारे कष्ट काट रहे हो, मेरे पे कृपा कर रहे हो, मेरे बच्चों पे ब्लेस कर रहे हो, न्यू लाइफ ब्लेस करो, कष्ट काट काट के मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर रहे हो गुरु बा। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं हस्बैंड को भी जल प्रसाद देती हूँ, चंदन के कभी लगाती हूँ, इसके लिए शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बीच बीच में बोलते वो भी, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो ये था मेरा छोटा सा 30 तारीख का शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि 5 दिन करना है लगातार शुक्राना, तो मैं ये 5 तारीख शुक्राना करूं बोलूंगी। तो आज नहीं, सॉरी, 5वें दिन का शुक्राना बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा। आज 31 तारीख है गुरुपा, और 9 बज के 57 हो रहे हैं। तो मैं गुरुपा का आज 31 तारीख का शुक्राना बोल रही हूँ, 5वें दिन का। तो गुरुपा ने इतनी अच्छी मेल करी मेरे पे। सुबह सुबह हम उठे गुरुपा, एक तो पानी नहीं था गुरुपा, तो मैं हमने सुबह, सॉरी गुरुपा, सुबह मंदिर भी नहीं गई, क्योंकि न पानी बिल्कुल घर में नहीं था, एक बूंद पानी नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं स्नान भी नहीं किया। मैंने अमृत वेला भी मैंने ऐसे ही किया गुरुपा। सुबह उठ के 4:30 बजे मेरी नींद खुली एकदम, तो उसको मैं ऐसे स्नान भी नहीं किया, मैंने ऐसे ही कर लिया गुरुपा। तो उसके बाद स्नान मैंने प्रसाद दी, मंदिर भी नहीं गई,
स्नान नहीं किया था, इसके लिए सॉरी गुरुपा। उसके बाद गुरुपा मैं सत्संग सुननी थी तो मेरे मन में आया कि गुरुपा आ, बड़े मंदिरों के आते हैं, गुरुपा मुझे बुला रहे हैं। अंदर थॉट आया मन में, गुरुपा मुझे बुला रहे हैं। तो इसलिए मैं बड़े मंदिर गई, मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई गुरुपा। फटाफट मैंने ऊपर अपनी जेठानी आंटी से कहा कि मुझे पानी टैंकी में डाल दो तो हम थोड़ा थोड़ा नहा लेते हैं। तो उसने थोड़ा सा मोटर चला दी और टैंकी में पानी डलवाया, तो जिसमें हमने मेरी आंटी और मैं हम दोनों ने स्नान किया न। लंगर प्रसाद खा के हम घर से 2 बजे चल पड़े गुरुपा आपको साथ लेकर। साथ ही इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुपा का साथ थे आप। वहां जाकर हमने गुरुपा इतने हम 4 बजे वहां पहुंच गए। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जाते ही हमें बस 4 बजे पूरा दरबार खुल गया। 4 बजे दरबार खुल गया, 4:30 बजे, और हमें जाने दिया संगत जी को, सारी संगत को जाने दिया। गुरुपा आपने कहा कि बस बच्चे आ गए चलो। तो गुरुपा सब हम अंदर संगत अंदर गए। अंदर जगह हमें छोटे रास्ते से हमें अंदर भेज दिया, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गणेश जी के दर्शन करके फिर आपके दर्शन किए, शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद हम वहां मेन जहाँ पे आपकी मेन गद्दी लगी है बड़ी मंदिर, वहां गए ऊपर। वहां हमें बैठने का मौका मिला, 10 मिनट वहां बैठे, वहां चाय प्रसाद मिला। इतना अच्छा प्रसाद, डिवाइन चाय प्रसाद पिलाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। डिवाइन प्रसाद हमने लिया। फिर मैं सत्संग चल रहा था गुरुपा, तो सत्संग सुना सुना फिर हम अंदर गए। अंदर जाके हमने आपके गद्दी में दर्शन किए गुरुपा, आपके दर्शन किए। इतना डिवाइन दरबार बना हुआ, बहुत अच्छा दरबार सजा हुआ था गुरुपा। वाइट चोले में थे, ब्लैक एंड व्हाइट चोले में थे गुरुपा। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। वहां अंदर करके बाहर आए थे हम, लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद के लिए हमें था लंगर प्रसाद में साग थी, आलू गोभी थी, हलवे का प्रसाद था, चपाती और चटनी प्रसाद था। शुक्राना, इतना डिवाइन प्रसाद, इतना स्वादिष्ट था। खाकर हमें खाया हमने, और हमें आपका आशीर्वाद ब्लेसिंग मिली, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुपा। इतना अच्छा प्रसाद खा के हमें आपकी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली। और हमारे अंग संगी थे आप गुरुपा। करके हम फिर बाहर निकले तो हमें जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद करके हम बाहर निकल कर हम बाहर आए। हमने कहना तो गुरुपा बस आप हमें लेकर गए। आपने बड़े मंदिर के दर्शन हुए हमें, दरबार के। हमने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दिया आपने, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसे मेल करो, मेरे बच्चों पे मेल कर रहे हो, करते रहना गुरुपा। हमारे बच्चों पे कृपा करते रहना, मेरे बेटे पे कृपा करते रहना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक बार ये रोटी का था एक उपाय सत्संग में सुनाया गया है कि 2 चपाती आपने ऊपर जोड़ा लौंग रखकर बच्चे पे 7 बार वार के उल्टा वो चौराहे पे रखनी है। तो ये कौन से दिन में, कौन सा दिन है कर सकते हैं इसका, हमें एक बार इस सत्संग दोबारा बताना। तो इस गुरुपा एक चाकू का भी उपाय है जो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि 7 बार उल्टा वार के चाकू को करना है। तो गुरुपा ये भी मैं करूंगी आपकी कृपा से। तो ये भी बता देना कि कौन से दिन, इस सत्संग ने ये तो नहीं बताया, तो ये किसी दिन भी कर सकते हैं। तो ये मैं करूंगी जरूर गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना।
अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के साथ। गुरुपा, कोई भी गलती हो बोलने में अपनी बेटी को क्षमा करना। ये सारा ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल ना इतने अच्छे हैं। जब गुरुपा मैं नहीं होती ना गुरुपा, तो मेरे हस्बैंड अंकल जोत जलाते हैं, शिव पुराण भी पढ़ते हैं, रामायण का भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस हनुमान जी की, और सत्संग पूरा करते हैं गुरुपा। थोड़ा थोड़ा करते हैं वो, तुलसी जी पे भी जोत जलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल का भी शुक्राना बनता है। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। ये सब करवाने के लिए गुरुपा आप ही करवाते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि लाख लाख बार शुक्राना मेरे बेटे पति हस्बैंड के लिए, पति की तरफ से भी। गुरुपा, ऐसे हमारी रक्षा करते हो और करते रहना गुरुपा। आपने हमारा हाथ पकड़ा, अपना हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा। बस अपनी कृपा करते रहना गुरुपा। आपकी बच्ची है, बच्ची से गलती होती है, उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बस मेरे बेटे की थोड़ा सा उसकी बुद्धि को ठीक करो, बहुत गुस्सा करता है, बस उसको थोड़ा सा ठीक करो गुरुपा। बस ना यही चाहती हूँ। और गुरुपा, हमारी अब घर में शादी है, मेरी जेठानी आंटी है, उनके बेटे की है शादी, तो 2 दिन के लिए जाएंगे हम वहां पे, तो आप साथ चलना हमारे। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना हमें जो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। अब मैं ये सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, मेरे गुरुपा को भी जय गुरु जी, और शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी। और शुक्राना है, शुक्राना जो इतने अच्छे सत्संग शेयर करते हैं ये, तो गुरु जी इनको ब्लेस करते रहना, इनके परिवार को भी ब्लेस करते रहना। तो इन सबका शुक्राना शुक्राना बनता है। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। कोई बोलने में गलती है गुरुपा, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बस इनको आप दूर रखो गुरुपा, बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग लास्ट वीक मंडे को मेरा बर्थडे था, और ये उसी के बारे में है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया मेरे बर्थडे के दिन। सुबह मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी आज मंडे है, और संगत जी मेरा बहुत मन था, इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, बट मेरे ब्रदर ने बोला कि वो मेरे घर आएगा, और मतलब हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। पर संगत जी, क्योंकि घर में हमारा एक डॉग भी है, तो वो बाहर से जब भी कोई विजिटर्स आते हैं तो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो मैंने ब्रदर को बोला कि हम घर पे रहने देते हैं, और मैंने उसको फिर एक वेन्यू बताया, और मैंने कहा कि आप सब लोग वहाँ आ जाना। तो संगत जी, हमारी ना बहुत जॉइंट फैमिली है मॉम की तरफ से, लाइक देयर आर 12-13 पीपल इन द जॉइंट फैमिली। तो मैंने सबको इनवाइट भेज दिया कि आप सब लोग जो है शाम को 5 बजे आप इस वेन्यू पे आ जाना। सो वेन्यू PVR साकेत में ही था, बीकानेर स्वीट्स में। तो दे ऑल सेड ठीक है, वी ऑल विल कम। संगत जी, मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने कहा गुरु जी आज क्या स्पेशल होगा, कहीं आज फिर से मेरा मूड तो नहीं खराब हो जाएगा। नॉर्मली संगत जी, जब भी मेरा बर्थडे आता है ना कुछ ऐसा होता है। इन पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ, पहले मुझे बहुत मन उदास हो जाता था, बहुत ऑकवर्ड लगता था। हमें लगा पता नहीं
ये इसी दिन क्यों होता है संगत जी, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन द फैमिली ड्यू टू द ब्लैक मैजिक, मे बी शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है। लास्ट ईयर मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही बीमार पड़ गई थी। पर संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड मी ऑन दिस बर्थडे। तो उनका गुरुजी आज क्या स्पेशल होगा, आज फिर तो मेरा कुछ ऐसा goof अप तो नहीं होगा। तो संगत जी सब अच्छा चल रहा था दिन में। आई वाज़ इन बड़े मंदिर में, बहुत मेरा मन था जाने का, बट क्योंकि थोड़ा-सा इनको भी मैंने बोल दिया था मेरे फैमिली लोग को, मॉम के साइड के लोग को, तो फिर मुझे लगा शायद आज नहीं हो पाएगा। अंकल जी फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे ब्रदर का फ़ोन आता है, बीच वाले ब्रदर का, कि मैं 5 बजे नहीं आ सकता, मैं 3 बजे ही आऊँगा और आप सबको बोल के ना थोड़ा टाइम प्रीपोन कर दो। तो मैंने उसको कहा कि देखो सबके अपने-अपने वर्क कमिटमेंट हैं। मेरी कुछ जो मेरी नीस है वो स्कूल से आती है 3:30 बजे तक, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो ही वाज़ वेरी एडमेंट, ही सेड नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे तो 3 बजे ही आना है। तो संगत जी उसने फ़ोन रख दिया, उसके बाद ना मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा एज़ यूजुअल, मतलब इतना मेरा नेगेटिव हो गया। मैंने कहा आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड अ कैंसलेशन मैसेज टू एवरीवन कि कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, आप रहने दो। तो संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। वैसे ही मतलब जैसे होता हर बर्थडे पे, फिर वैसे ही मेरा मूड होने लग गया। फिर ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट डोंट नो, मेरे को ऐसे अंदर से लगा कि नहीं, ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए, शांत हो जाओ। एक बार उन लोगों से पूछ लो इफ दे कैन कम बाय 3। तो मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं आ सकते 3 बजे, हम तो 5 बजे ही आएँगे और ऑलरेडी अभी 1 बज रहे हैं। तो फिर मैंने मेरे दूसरे ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो वो लोग तो 5 बजे ही आएँगे, इफ यू वांट टू कम बाय 3 तो आप आ जाओ 3 बजे, मैं आपके लिए जल्दी आती हूँ। तो संगत जी फिर ना, और वो फिर ना वो थोड़ा-सा उसको भी लगा, कह रहा था चलो फिर ठीक है 5 बजे का ही रखो। तो संगत जी हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, वो आया, उसने मुझे पिक भी किया, मैं उसी के साथ वहाँ गई, तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। मेरे दूसरे ब्रदर, भाभियाँ वगैरह, उनके बच्चे, वो लोग नहीं पहुँचे थे। तो साकेत में ही एक साईं बाबा जी का टेम्पल है। मैंने इसको बोला कि देखो मैं सुबह से मंदिर भी नहीं जा पाई, आई वांट टू गो टू टेम्पल। तो मैं, मेरा ब्रदर, मेरी भाभी, हम लोग मंदिर गए, बाबा के दर्शन किए। वहाँ पे भोले बाबा के भी बहुत सुंदर शिव परिवार के स्वरूप है, वहाँ उनके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से आकर फिर हम वहीं पीवीआर साकेत आ गए। तो तब तक बाकी लोग भी आ गए थे एंड फिर हम सब लोग वहाँ पर, सब लोग ने जॉइन कर लिया। माय डॉटर केम लेट, शी सेड आई विल बी कमिंग बैक लेट। सो संगत जी वी ऑल वर वेटिंग फॉर हर एंड दे वर ऑर्डरिंग द फूड। इतना अच्छा लग रहा था। मेरी तीनों भाभियाँ आई थी, उनके सारे बच्चे आए थे, ब्रदर्स भी आए थे। तो मेरा एक जो बीच वाला ब्रदर है वो आया था, बाकी 2 ब्रदर्स नहीं आ पाए थे, वो थोड़ा-सा उन्होंने बोला हम लेट आएँगे। तो संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। देन फिर मेरी डॉटर आ गई, उसने केक लेके आई थी और केक संगत जी इतना ब्यूटीफुल था, गुरुजी ने इतना सुंदर केक प्लान किया। वो केक के ऊपर गोल्डन और पर्पल कलर की बटरफ्लाइज़ थी और फिर मुझे इतना अच्छा लगा एंड व्हेन वी वर कटिंग द केक तो उन्होंने बोला जय गुरुजी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनका कितना सुंदर बर्थडे एंड संगत जी हमने बर्थडे केक काटा और संगत जी बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो उस वीडियो में, और जब मैं केक कट कर रही थी मेरा फ़ोन भी वहीं था, ऑल ऑफ अ सडन मेरा फ़ोन ऑन हो गया और उसमें गुरुजी का मेरा वॉलपेपर जो रिफ्लेक्ट कर रहा था। गुरुजी वाज़ वेरी मच प्रेज़ेंट देयर। और जब मैं इस वेन्यू पे आ रही थी उस समय पे मैंने एक कार देखी थी जिसमें ब्लेसिंग्स फॉरएवर जय गुरुजी लिखा हुआ था। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी में 777 लिखा हुआ था। स्पेसिफिकली वो नंबर लिखा हुआ था 777। उनका थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं इतना खुश थी उस दिन। फिर केक कट हो गया और सब हँस रहे थे, बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोज़ बना रहे थे। खाना ऑर्डर हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था संगत जी। तो फिर मैंने एकदम से पर्स खोला, आई वाज़ गिविंग माय कार्ड टू माय डॉटर। तो अ, मैंने पर्स में मेरा गुरुजी का स्वरूप था,
पार्टी में चलने से पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप घर से लिया था। उनका गुरुजी आप भी चलिए, और मंदिर में जाके मैंने बाबा को, साईं बाबा जी को भी बोला था, बाबा आप भी प्लीज़ चलिए, आप भी इनवाइटेड हो। तो संगत जी मेरी भाभी ने बोला ये क्या है? मैंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप है। तो संगत जी मेरा बैग, मैंने पर्स जो है वो उसको चेन को ज़िप कर दिया था। डॉटर को कार्ड दे दिया, शी वाज़ डूइंग द पेमेंट्स। तो जो मेरा बीच वाला ब्रदर है जो आया था, वो थोड़ा-सा, उसको घर से उसका बेटा फ़ोन कर रहा था एंड ही वाज़ लाइक कुछ उनका चल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसको थोड़ा हाई बीपी का इश्यू है, ही वाज़ शाउटिंग, माय भाभी वाज़ टेलिंग थोड़ा ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। उनके घर में कुछ चल रहा था एंड ही वाज़ क्रिबिंग। शंकर जी उसमें ना, मतलब मुझे भी बहुत एंग्ज़ायटी हो गई। मैंने कहा देखो आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग चले जाओ जल्दी, बट वो सब नहीं ठीक है। तो शंकर जी इसी दौरान जब सब खाना ऑर्डर हो रहा था, तो मैंने कहा तुम खाना ले ऑर्डर कर दो। तो इसे नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो शंकर जी वो ना नॉन वेजिटेरियन है, तो कह रहा मैं तो कुछ नॉन वेज ऑर्डर करूँगा बाहर से, क्योंकि जहाँ हम गए थे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। ऑल ऑफ अ सडन उसने मेरे बेटे को और अपने बेटे को नीचे भेज दिया कि जाओ यू जस्ट ऑर्डर द नॉन वेज फॉर मी। शंकर जी वो एकदम से उठे, वो चले गए और वो ऑर्डर करके आ गए। मेरा फ़ोन मेरे बेटे के पास था एंड ही मेड द पेमेंट फॉर दैट फूड, और वो ऊपर लेके आ गए शंकर जी। और उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाना फिनिश कर लिया था, पेमेंट्स हो गई थी। तब तक मेरा दूसरा जो बड़ा वाला ब्रदर है वो भी आ गया। सो वी वर आस्किंग हिम आप कुछ खा लो। शंकर जी उस दौरान अचानक, क्योंकि मैं इतना ओवरवेल्म हो गई थी, मुझे इतना मतलब एंग्जाइटी हो रही थी मेरे दूसरे ब्रदर की वजह से, मेरे को नहीं पता शंकर जी, ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसको ये पूछ लिया कि तुमको भी नॉनवेज खाना है क्या? तो उसने बोला नहीं मैं तो कुछ सिंपल सा ही खा लूँगा, एंड देन ही एट द फूड। और उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, और वहाँ से बाकी लोग दे वेंट टू देयर देयर होम। मैं घर वापस आ गई संगत जी। तो दे हैव गिवन मी लॉट ऑफ गिफ्ट्स। तो हम घर में वो गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आया कि स्वरूप कहाँ है, क्योंकि स्वरूप को मुझे फिर वहीं रख, जहाँ पर गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप है, एक जगह है मेरी टेबल तो मैं वहीं रख दी थी। मैंने ओपन किया, मेरे पर्स में स्वरूप नहीं था संगत जी, जबकि मेरा पर्स जो है वो क्लोज था, जिप लगी हुई थी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उस पर्स को 2-3 बार देखा, और जो सामान था उनको देखा, और जो चीज़ें जो मुझे गिफ्ट मिली थी उनको रैप खोल के उनको देखा, गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मुझे संगत जी इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट हुआ कि मैं गुरुजी को साथ लेके गई थी और मैंने स्वरूप खो दिया। संगत जी ऑल ऑफ अ सडन मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये मेरी वजह से हुआ। गुरुजी वहाँ थे, माय ब्रदर ऑर्डर्ड नॉनवेज, और मुझे उस समय स्ट्राइक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मैंने उसको मना किया कि ये तुम यहाँ नहीं कर सकते? और आउट ऑफ लाइक मैं इतना ज़्यादा एंग्शियस थी कि मैंने दूसरे ब्रदर को भी बोल दिया, और शायद इससे गुरुजी नाराज़ हो गए और स्वरूप हो गया। संगत जी जब मुझे इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हुई तो मैं बहुत रोई संगत जी। मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या मैंने फिर अब इस बर्थडे पे भी फिर एक और गूफ अप कर दिया। मैंने वहाँ गुरुजी को, साईं बाबा जी को इनवाइट किया था, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, गुरुजी वाज़ देयर, और मैंने गुरुजी की प्रेज़ेंस का क्या मैंने क्यों इतना अपमान कर दिया? क्या हो गया मेरे से? संगत जी मैं पूरी रात रोती रही, सुबह भी उठी तो भी मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करा। फिर मैंने रात को व्हाट्सएप ड्रॉप किया, मैसेज ड्रॉप किया मेरे ब्रदर्स को, नेफ्यू नीस को कि आपके पास मेरा स्वरूप तो नहीं है, भाई को बोला कार्मिक वर्दी को। तो संगत जी किसी को भी नहीं पता, जैसे आपका पर्स तो क्लोज था। संगत जी मैं सुबह उठी, फिर मेरा दिमाग खराब हो रहा, फिर मैंने गुरुजी से मांगा, गुरुजी मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं हूँ आपकी संगत बनने लायक। फिर से हर बार कुछ ना कुछ गूफ अप होते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक होते हैं। गुरुजी मेरी इतनी उम्र हो गई है, बट मेरा दिमाग एब्सेंट माइंडेड होता है। मैं जब कुछ चीज़ ऐसी चल रही होती है तो मैं क्यों नहीं बोलती कि नहीं ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं आप कर सकते। और संगत जी वो खाना लेके, वो सो कॉल्ड जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था वो ऊपर आ गए थे वहीं पे। तो संगत जी
समवेयर डाउन द लाइन मुझे ना उस समय स्ट्राइक नहीं हुआ, और होता तो संगत जी मैं ज़रूर बोलती। मैंने ये चीज़ अपनी डॉटर को भी बोली। माय डॉटर वाज़ आल्सो गेटिंग एंग्री। शी सेड कि आप ना हमेशा गलती करने वाली संगत हो। तो मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत गिल्ट हो रहा था संगत जी। सुबह जब मैं उठी तो गुरुजी ने मुझे फेसबुक पे जो बद्दी में हिमाचल प्रदेश में मंदिर है, वहाँ की लाइव वहाँ पर चल रहा था। सुबह का सत्संग वो दिखाया, मैं उसको भी देख रही, रो रही, गुरुजी से सॉरी बोल रही, गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैंने क्या कर दिया गुरुजी? गुरुजी ने फिर मुझे उसके बाद जो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ की लाइव पूजा दिखाई। इस समय ऑल्दो मैंने कभी नहीं देखी, मैं उसको भी देख रही, मैं गुरुजी से सॉरी बोली, अरे गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, मेरा ना बहुत दिमाग मतलब बिल्कुल उड़ गया था मेरा दिमाग कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं दोबारा उस वेन्यू पे जाऊँगी, वहाँ पूछूँगी क्या मेरा कोई स्वरूप तो नहीं गिर गया? तो संगत जी मेरे बेटे ने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ मम्मा, मैं वहाँ एक बार देख के आ जाऊँगा। तो वो वहीं पहुँचा, वो सब जगह ढूँढ रहा था। तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक मैनेजर थे, एक अंकल है, वो आए। उन्होंने कहा आप क्या ढूँढ रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी मम्मा का ना गुरुजी का स्वरूप गिर गया, कहीं खो गया यहाँ पर। तो उन्होंने एकदम से जेब से निकाल के संगत जी मेरे बेटे के हाथ में गुरुजी का स्वरूप रखा, एंड फिर उसने मुझे कॉल करके बताया कि आपका स्वरूप मिल गया। संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मेरे को कैसा महसूस हुआ। और मतलब मेरे को ये लग रहा था ये मैंने क्या कर दिया। और संगत जी मैं इस चीज़ के लिए ना अपने इस जो भी मेरे से हो गया इसके लिए मैं बहुत-बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करना। कि कभी भी कोई चीज़ अगर गलत हो रही हो तो हमें ना उसको उसी समय बोल देना चाहिए, और या फिर पहले से मेक श्योर करना चाहिए कि देखो प्लीज़ दिस कैन नॉट बी डन, ये नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ताकि ना ऐसी कोई गलती ना हो। संगत जी, तो गुरुजी ने मेरी डॉटर ने भी ये चीज़ मुझे बोली कि मम्मा देखो जब कोई ऐसी चीज़ होती है, गुरुजी का स्वरूप में बहुत शक्ति है, वो अपने आप गायब हो जाती है स्वरूप। तो आपको अगर आप गुरुजी को ले जा रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, और आपको उनकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आई आई एडमिटेड कि मुझसे गलती हुई गुरुजी, मेरे से गलती हुई, इसके लिए मुझे आप क्षमा करना गुरुपा। और मैं कितनी बार सॉरी बोल दूँ गुरुजी, इट इज़ नॉट इनफ। बट आप हमारी कितनी बड़ी से बड़ी गलतियों को क्षमा कर देते हो, हमें माफ़ कर देते हो गुरुजी। सो गुरुजी प्लीज़ मुझे अक्ल बख्शना कि कभी ऐसा दोबारा हो तो गुरुजी मैं स्टर्नली बोल सकूं कि नो दिस इज़ नॉट अलाउड। गुरुजी आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग so many blessings for me that day गुरुजी। oh, संगत जी, मेरा आज का सत्संग तो मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी नालायक बेटी जो कि हर बार शुक्राना करने में बहुत लेट हो जाती है, आज मंगलवार के दिन आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा, मैं आपकी
जो आप इतनी ब्लेसिंग्स मेरे को देते हैं, क्या उनका बखान करूं। हम्म, कुछ समझ नहीं आती, कोई मेरे पास शब्द नहीं है जिनमें मैं आपका शुक्राना कर सकूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरी रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मेरी भतीजी की शादी बड़े आराम से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुपा आपने बहुत बहुत कृपा की उन पर कि सारे फंक्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। अ, न- संगत जी, मेरे भाई को, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था, कि हार्ट की प्रॉब्लम है, और गुरुपा के आशीर्वाद से वो उसको न्यू लाइफ भी मिली। तो अभी थोड़ी मैरिज के दिनों में उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तब भी मैंने गुरुपा को आगे अरदास लगाई कि गुरुपा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुपा आपकी आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया हो गया। अभी वैसे मेरा भाई पूरी तरह तो नहीं गुरुजी को मानने लगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उसको अपनी संगत बना लेंगे। तो धीरे धीरे वो भी गुरुजी से जुड़ जाएगा। मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ। हम चारों बहनें तो गुरु जी के अ, साथ जुड़ चुके हैं। गु- या यूं कहिए कि गुरु जी ने हम सबका हाथ थाम लिया है और हमें अपनी संगत में भी शामिल किया। आज भी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत बन गई है। गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। अगर मैं आपने मेरे को अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लिया है, तो उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बाकी गुरुपा, आप तो पग पग पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपने आज सुबह भी मेरे को न्यू लाइफ प्लस की संगत जी हुआ यूं कि एक जैसे अ, चौराहा था, वहां से मैं जा रही थी अपने बस स्टैंड की साइड, तो दूसरी ओर से एकदम कार आ गई। ना तो उसने हॉर्न मारा था, ना ही मैंने मारा था, गलती दोनों की ही थी। तो एकदम आमने सामने आकर जब बिल्कुल कार मेरे पास आ गई, तब मेरे को पता चला कि ओहो, ये तो इस साइड से आ रही थी। तो पर गुरुजी ने खरोच तक नहीं आने दी। मैंने भी ब्रेक लगा ली और कार वाले ने भी लगा ली। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे को लाइफ बेस्ट की। और गुरुपा ने कल एक सत्संग सुनवाया कि इसको सुन, भाई तेरे पति और तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु के योग बने हुए हैं। पर गुरुपा, जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसा कैसे हो पा सकता है, मैं इस बात को समझ नहीं पाती हूँ। मैंने वो सत्संग तो सुना, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती। रात को सुनते सुनते मेरे को नींद आ गई थी, तो फिर मैंने सुबह उठकर जब मैं अपनी जॉब पर जा रही थी तो रास्ते में वो सत्संग सारा सुना। गुरुपा, बाकी जो आपने उपाय बताए थे कि 1.25 किलो गुड़ लेकर और एक माचिस की डिब्बी लेकर हनुमान जी के चरणों में रखनी है, मैंने वो भी हम तीनों के ऊपर से 7 बार वार कर मंत्र जाप करते हुए वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा कर आई। बाकी गुरुपा, आपने जो एक और उपाय बताया था कि मत्स्य से पहले 9 बार हनुमान चालीसा पढ़कर वो जो कलावा होता है मोली, उसके ऊपर 9 गांठें लगाकर हर बार हनुमान चालीसा एक पाठ करने के बाद एक गांठ लगाकर वो अपने पति और बेटे के गले में मैंने बांध दिया है। रक्षा सूत्र जो आपने बताया था, मैंने वो भी बांध दिया है गुरुपा।
और 7 पान के पत्ते भी लेकर 7 बार सिर से उतार कर मैंने वो भी हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिए हैं। गुरुपा बाकी आपकी ये नालायक बेटी कई उपाय करना भूल जाती है, तो उसके लिए आप क्षमा कर दें। मेरे अपराधों को अ, भी माफ कर दें, जो भी मेरे से कोई पाप हुए हैं। गुरुपा आप अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए, अपना बच्चा समझते हुए वो सब मेरे अपराध क्षमा कर दें, मेरे बेटे के भी, मेरे पति देव के भी, और हमेशा अपने चरणों से हम सबको जोड़े रखें। गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। गुरुपा अगर हमसे कहीं पर भी कोई गलती होती है तो आप उसको नजरअंदाज कर दिया करें। गुरुपा ने आज एक और मैसेज दिया था कि आज तू मेरे को ना चाय के साथ समोसे का भोग लगाना, और आज मैं तेरे घर में लाल कपड़े पहन कर आऊंगा और मेरे को पहचान लेना। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। थोड़ी देर पहले ही हमारे घर में मेरी ननंद और जीजा जी आए, तो उन्होंने रेड जैकेट डाली हुई थी, तो मैंने उनको फिर समोसा खिलाया। चाय तो उन्होंने नहीं पी, लेकिन मैंने उनको समोसा खिला दिया। कि गुरुपा ने बोला था कि आज लाल कपड़ों में मैं आऊंगा तो मेरे को पहचान लेना। गुरुपा लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। आपने इतनी मेहर की है। और आज संगत जी एक और मिरेकल हुआ कि जो मटर और जिमीकंद की सब्जी बनाई थी और चपाती रखी, गुरुपा ने उसके ऊपर 2 निशानियां दी। समझ नहीं आ रहा था, पर प्रॉपर पता लग रहा था कि ये निशान बने हुए हैं, जैसे 2 उंगलियों के होते हैं ऐसे बने हुए थे। और भी कई तरह के उसमें साइन थे, लेकिन ये नालायक बेटी समझ नहीं पाती है गुरुपा आपकी। तो आपका लख लख शुक्राना, आपने आज बहुत हमें ब्लेस किया है गुरुपा। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो गए हो तो गुरुपा और संगत जी आप सब मेरे को क्षमा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने आज ही सत्संग के माध्यम से मुझे कहा कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, आप भी जानते हैं कि मेरे अंकल जी अभी आपको नहीं मानते हैं और बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। लेकिन जितनी श्रद्धा मेरे दिल में आपके लिए है शायद उनके दिल में नहीं है। लेकिन गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि पहले आप, जैसे आपने मुझे अपने से जोड़ा, ऐसे ही मेरे पति और मेरे बच्चों को भी आपसे जोड़ दें। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ और यही शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझ अकेली के सत्संग सुनने मात्र से मेरी काया को पलट कर दिया। गुरुजी, आप बार बार कह रहे हो कि तेरे बेटे पे संकट आ रहा है, पर गुरुजी मैं नहीं जानती कि वो संकट कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे कि वो मेरे बेटे बेटी पे और मेरे पति पे कोई संकट नहीं आने देंगे। कभी कभी मैं सत्संग सुनने में
मैं थोड़ी कंजूसी कर जाती हूँ या नेगेटिविटी की वजह से मैं सुन नहीं पाती हूँ, मतलब तब भी मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं आपके सत्संग सुनूं ना सुनूं, लेकिन तब भी आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि एक हमारे गुरु भाई ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के किसी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, और जब वो अपने साथ सबको जोड़ लेते हैं तो सबके कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए मैं गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास करती हूँ, पूरा पूरा मैंने सिलेंडर कर दिया अपने आप को गुरुजी पे, खुद को भी, अपने पति को भी और अपने बच्चों को भी, कि गुरुजी जब करेंगे जो करेंगे सब सही करेंगे। गुरुपा आप कह रहे हो कि आने वाले दिन तेरे पति पर भी बहुत भारी है। गुरुजी मुझे उसका भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे अंग संग सहाई हो और मेरे पति की भी रक्षा कर रहे हो। और ये बात आज की नहीं है गुरुजी, मेरे से भी पहले से आप इस पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हो, मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरे घर की, मेरी रक्षा करते आ रहे हो। इसलिए गुरुजी मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी, मुझे आप पर इतना अनंत अनंत विश्वास है गुरुजी, कि मैं जानती हूँ कि ना मुझे कुछ होगा, ना मेरे पति को कुछ होगा, ना मेरे बच्चों को कुछ होगा, क्योंकि इतने संकटों से जब आप मुझे यहाँ तक ले आए हो तो आगे भी आप ही मेरी नैया पार लगाओगे। गुरुजी आप पर विश्वास करना सबसे बड़ी चॉइस है मेरे लिए। आप पे विश्वास इतना करती हूँ गुरुजी, अपने से भी ज्यादा, क्योंकि गुरुजी मेरे मन में जो भी दुविधा चल रही होती है ना, उसका जवाब आप मुझे यूट्यूब के थ्रू ही फौरन देते हो गुरुजी। संगत जी माफ करना, थोड़ा मेरा जी भारी हो गया, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, रो रही होती हूँ, जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ, जो गुरुजी उसी बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कुड़िए तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, जब देखो चिंता करती रहती है। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा गुरुपा तेरे साथ है। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए। गुरुजी ब्लैक मैजिक तो करने वाले रुक ही नहीं रहे हैं, आप अपने सत्संग के माध्यम से मुझे बताते हो कि वो ना रुके गुरुजी, मुझे अब उनकी भी परवाह नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, जब तक आप मेरे साथ हो, जब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। गुरुपा बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमेशा मेरे अंग संग रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, बस, क्योंकि आपकी धी है ना दुनिया में बिल्कुल अकेली है, बस ये सोच के मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ गुरुजी की, और अब की बार गुरुजी की कृपा से मैं बहुत बड़ा शुक्राना करूंगी गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग ये है कि काफी दिनों से मुझसे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के बेटा सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर करने का मुझे कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसे ही बिजी चल रहे थे थोड़ा। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं पर ये हमारे माइंड से निकल जाता है कुछ। और सत्संग काफी दिनों से आ रहे थे गुरु जी के कि मैं ऐसे सत्संग कर, तेरी भी बेटा बाहर क्रिया करी जा रही है, बच्चों पर, तेरे हस्बैंड पर, सब पे।
तो मैंने ऐसे सपना देखा, दोपहर में मैं सो रही थी अपने घर में, तो एक नीचे कबूतर, नीचे जैसे चारपाई की मैंने ऐसे देखा थोड़ा नीचे की तरफ, तो उसमें ऐसे चौक सा पूरा था और एक पटा रखा था और लाल रंग का पता नहीं क्या रखा था, और उसके पास एक कबूतर घायल की अवस्था में ऐसे धीरे करा रहा था। तो मैं समझा कि मैंने ऐसा सपने में देखा, तो मैं ऐसे ही मेरी आँख खुल गई, तो मैंने कि बड़ा डरावना सपना है। वैसे भी गुरुजी कई दिन से कह रहे थे कि तेरे पे बेटा कष्ट है, बहुत कष्ट है, तेरे पे मारण क्रिया करी जा रही है और बहुत लोग तेरे पीछे लगे हैं। तो ऐसे करके गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया है। संगत जी, गुरुजी हमें इस समय अपने बहुत प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और उसके बाद मैंने देखा दूसरे दिन जाके, सच में इतना बड़ा कष्ट था संगत जी के, मैं तो अब बयान भी नहीं कर सकती। बहुत बड़ा, काफी दिनों से घर में भी लड़ाई झगड़े सब हो रही थी, और गुरुजी ये है ना, तो इसीलिए हम बचे रहते हैं, वरना तो हमारे डेली घर में लड़ाई के लिए डेली होता रहता है कुछ ना कुछ, पर गुरुजी बचा लेते हैं। बच्चों का जैसे बोलते हैं कि तेरे बच्चे पे कष्ट है 2 दिन, तो सच में ही संगत जी वो 2 दिन बहुत भारी निकलते हैं। मेरे से भी बोलते तेरे ऊपर जैसे बहुत कई दिन संभल के रहे, वो सच में भी सब मेरे ऊपर भी वो जैसे वो समय बहुत मुश्किल से निकलता है। और उस दिन मैं अपनी छत पे गई शाम को दीपक जलाने, तो देखा कि एक कबूतर, कबूतर के पंख ही पंख पड़े थे, मतलब कबूतर को जैसे किसी बाज ने नोच लिया, पता नहीं बिल्ली ने खा लिया, क्या कर लिया। तो गुरुजी ने हमारा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है संगत जी, कि जैसे हमारे ऊपर सच में मारण क्रिया करी थी किसी ने, बिल्कुल घर में से किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती, पर गुरुजी जब बचाने वाली है ना, तो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेता है ना। किसी कितनी भी बड़ी बुरी ताकत तो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। करने को तो लोग बाग बहुत बैठे, करने को कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका काम करना। और हमारे गुरुजी साथ, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, बचाने वाले हमारे परमात्मा हैं। वरना वो लोग तो हमें जीने भी नहीं, डेली कुछ ना कुछ करते रहे, और इतने सारे सत्संग आते हैं और सभी पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हैं, जीने नहीं देते हमें चैन से। डेली ऐसे कुछ ना कुछ करके, यहाँ पे कोई ना कोई करके ऐसे बुद्धि को सही नहीं होने देते। गुरुजी बोलते थे हस्बैंड की बुद्धि को बांध रखा है, बच्चों को वो बांध रख, सच में संगत जी सच में बांध रखा है। सब चीजें जो जो बता रहे हैं वो सब हकीकत है, एक बात भी झूठ नहीं है, सब कुछ सच में। बुद्धि काम ही नहीं करती है घर में, ना बच्चे की, बड़ा वाला बच्चा ऐसा हो गया पता नहीं, उसकी बुद्धि ही नहीं चलती, ऐसे तुरंत छोटी छोटी बातों पर छुड़ जाता है, ऐसे तुरंत लड़ाई करने लगता है, उसका दिमाग कुछ ऐसा फटे है, पता नहीं क्या। वैसे ही हस्बैंड है, वो भी ऐसी है, पता नहीं कैसे कैसे समय काट। गुरुजी से कहे, गुरुजी जो भी कर्म कटवाने कटवा लो जल्दी, पर कल इसको घर से खत्म कर दो, डेली की लड़ाई झगड़ा। बस देखने बाल बाल बस जाते हैं हम लोग, यानी कितना बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई जाना, कोई किसी से बात करना भी पता नहीं पता है, कुछ ऐसे हो गए हैं सारे, पता नहीं जैसे सबको कुछ ना कुछ कर रखा, बांध रखा है सबकी बुद्धि। और गुरुजी के कई उपाय भी बताए, तो मैंने वो भी किए। धीरे धीरे जो मुझ पे होता है तो करते रहते कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं कर पाती अभी। और गुरुजी के साथ डेली आते रहते, बेटा संभल के रहे, संभल के रहे। तो सच में गुरुजी ने तो ऐसा हाथ पकड़ा है हम लोगों का, हमें ऐसे पकड़ पकड़ के निकालते हैं एक रास्ते से, नहीं तो पता नहीं कैसे जी पाए हम। रसोई में कष्ट, उस दिन बताया था कि मेरे रोड के बारे में भी आ रहा था कि तेरी रोड खराब है, रोड, और वास्तव में संगत जी उस दिन रोड में ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया और रोड खराब हो गई, मतलब जैसे भी किसी को भी करंट लग सकता था। बच गया बच्चा मेरा, गुरुजी की कृपा से। कुछ ना कुछ गुरुजी बताते रहते, और सब जगह से हाथ पकड़ पकड़ के पूरे घर की सफाई भी करवा देती है हमारे परमात्मा अच्छे। हमारे पिताजी महाराज, मैं अपने गुरुजी को अपनी मम्मा पापा दोनों मानती हूँ, कि मेरी मम्मा नहीं है, इसलिए मेरे को जब भी होता था मैं अपनी मम्मा की जैसे शिकायत कर देती, बोल देती गुरुजी आप ही बचाना, दुष्ट लोगों से बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं सब लोग।
और कुछ किया नहीं है तो भी ऐसे किसी भी चीज़ का आरोप हमारे ऊपर ही लग जाता है, पता नहीं क्यों। पर ये हम सोच रहे चलो हमारे कुछ कर्म है जो कट रहे हैं, चलो ठीक है, कट जाने दो। पर पता नहीं ऐसे लोग हैं आजकल के कि किसी को कुछ तो देखना ही नहीं चाहते परमात्मा। संगत जी, यही है कि अपना काम करो, ज़्यादा किसी से मत करो कुछ। बस जो परमात्मा है ना, बस परमात्मा का ध्यान करो और कोई नहीं है तुम्हारा परमात्मा के सिवा। बस जितना ज़्यादा हो सके परमात्मा का मंत्र जाप करो, परमात्मा का ध्यान करो। गृहस्थी में हम लोग ऐसे जकड़े हुए हैं ना कि चाह कर भी ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ भी। जितना बल बढ़े उतना तो करे गुरु जी के लिए, अपने भगवान के लिए। साक्षात हमारे घर में जब भगवान विराजमान है तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी डराए, हम डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बेटी के बारे में भी आता है, गुरु जी बताते हैं कि बेटी बहुत थे, बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी ध्यान रखो। और मैं तो संगत जी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं तो अपना सबका जैसे होता वैसे चल रहा है सबका अपना अपना काम। बस गुरु जी कृपा से सोचती हूँ कि अभी किसी न कोई दिन तो आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गुरु जी ने इतनी बड़ी बड़ी कष्टों से बचाया है तो अब आगे तो सोचते कि रास्ता जितना कठिन था आधे से ज्यादा निकल चुका है, अब जो रह गया है वो बाकी गुरु जी निकाल लेंगे। अब बस गुरु जी के ऊपर ही, परमात्मा के ऊपर ही विश्वास है और बाकी हमारे परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरु जी जो भी कुछ गलती हो तो संगत जी माफ करना। अभी सुबह के टाइम में मंडे को ही सत्संग शेयर करेंगे, बाकी तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। जैसे ही गुरु जी की आज्ञा होगी तो दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूंगी। कुछ भी गलती हो तो माफ करना संगत जी। इस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना कर दिया गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ शुकराना। मैं ਹਿਮਾਚਲ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਓਮ ਨਮः शिवाय ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। शिव जी ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੂੰਗੀ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, 10 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੋਣੀ ਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ
ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਸੇ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਜੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ 2025। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਬਸ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਾਨੇ ਕੋ ਆਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਸ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ 13 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ 30 ਤਰੀਕ ਸੀ, 30 ਜਨਵਰੀ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 8 ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 12 13 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਭਰੋਸਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करती हूँ। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।